हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। अपने पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक एमएनसी इंटरव्यू का टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्वेश्चन कैसे आंसर करते हैं। अब चलते हैं बाकी क्वेश्चंस की ओर। अब क्वेश्चंस दो टाइप के होंगे। पहला टाइप है टेक्निकल क्वेश्चंस, जो कि आपकी जॉब स्पेसिफिक नॉलेज टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या आईटी बैकग्राउंड से हो तो आपके कोडिंग का नॉलेज या डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्किल्स टेस्ट करेंगे। दूसरा टाइप है बिहेवियरल क्वेश्चंस, जो कि आपकी न्यू कंपनी में कल्चरल फिट को असेस करेंगे। पर दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करने का तरीका सेम ही होना चाहिए। यह एक प्रूवन सिस्टमैटिक तरीका है टू आंसर एनी एंड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। इसे कहते हैं STAR यानी स्टार फॉर्मेट। एस होता है सिचुएशन, जहां आप प्रॉब्लम का बैकग्राउंड बताएंगे। यह सेक्शन 20 से 40 सेकंड्स का होना चाहिए। टी होता है टास्क, जहां आप बताएंगे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा। यह सेक्शन 15 से 20 सेकंड का होना चाहिए। ए होता है एक्शन, जहां आप बताएंगे कि आपने क्या किया। यह सबसे डिटेल्ड सेक्शन होगा और यह करीब 1 से 1.5 मिनट का होना चाहिए। और आखिर में आता है आर यानी रिजल्ट, जहां आप अपने एक्शंस का इंपैक्ट बताएंगे कि फायदा क्या हुआ। यह सेक्शन भी 15 से 20 सेकंड का होना चाहिए। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि आंसर कैसा होना चाहिए। अपने पिछले वीडियो हाउ टू क्रैक अ टॉप एमएनसी इंटरव्यू के प्रोफाइल को लेकर एक सैंपल क्वेश्चन लेते हैं और जानते हैं कि उसका आंसर कैसा होना चाहिए। हमारे पिछले वीडियो के कैंडिडेट का नाम था सिद्धार्थ, जो कि टीवीएस मोटर्स में एक मैकेनिकल इंजीनियर था और उसने वो टीम लीड की थी जिसने लेटेस्ट अपाची RTR 160 डिजाइन किया था, जो कि एक $multi-million प्रोजेक्ट था। तो सैंपल क्वेश्चन ये है, टेल मी अबाउट अ सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट दैट यू हैड टू डिलीवर अंडर अ टाइट डेडलाइन एंड व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये क्वेश्चन और इसका आंसर फिक्टिशियस है। आप इनके रियल लाइफ एक्यूरेसी को मत देखिएगा, पर आंसर के फ्लो को ध्यान में रखिएगा कि किस तरह की डिटेल्स दी गई हैं और किस ऑर्डर में दी गई हैं, कहां कहां डेटा का प्रयोग किया गया है और आंसर का टोटल ड्यूरेशन कितना है। आंसर को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस आंसर में मैंने कैंडिडेट के कई गुण और स्किल्स बताए हैं। स्किल्स जैसे प्रोजेक्ट एंड टाइम मैनेजमेंट, क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, efficiency optimization, teamwork, leadership and delivery of results। आप चाहें तो इस आंसर को रेफरेंस बनाकर अपनी इंटरव्यू क्वेश्चंस के प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस आंसर में काफी सारे स्किल्स हैं जो एक अच्छे कैंडिडेट में होने चाहिए। अब चलते हैं आंसर की ओर। पहले सिचुएशन बनाते हैं कि आखिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी। During my time at TVS, I was in charge of the team that designed and launched the latest TVS Apache RTR 160, which was a $20 million project. I was collaborating with the research and development team, the engineering team, the safety team, the PR team, as well as the HR team. We were supposed to deliver the project in 12 months, and everything was on track until the first 6 months. Suddenly, we got to know that one of our competitors was launching a new model of their motorcycle with similar specifications and similar sporty design 2 months before our launch date. This would severely dent the sales of our product, and hence the business development team made a call to prepone our launch by 3 months to have a first mover advantage. अब ये हो गया सिचुएशन। जिस लॉन्च के लिए पहले 12 महीने दिए गए थे, उसी को अब हमें 9 महीने में लॉन्च करना था। अब आते हैं टास्क पे, यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एड्रेस करने के लिए हमें क्या करना था। Now we had 3 months in our hand to deliver the work that was supposed to be done in 6 months. This meant fast tracking the whole project without hampering the quality and safety standards our company was famous for. अब आते हैं एक्शन पे कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया। द न्यू टाइमलाइन रिक्वायर्ड न्यू प्लानिंग एंड स्ट्रिक्टर अध्यरेंस टू ईच माइलस्टोन ऑफ द प्रोजेक्ट। Since the task of R&D team was done,
there were no challenges from them. The engineering team was the bottleneck because it had blue collared workers who had fixed work hours, and also the work of the safety team was dependent on the engineering team. As a first step, I made revisions to the deadlines of each milestone to ensure the project was delivered in 9 months. I calculated the total work hours that would normally be required by each worker in the course of 6 months, working 8 hours a day and 5 days a week. This came to 960 hours. I collaborated with the HR team and asked them to increase the work hours of regular workers to 12 hours a day for 5 days a week. At the same time, I had them hire temporary yet experienced workers to work on weekends for the same number of hours. Each worker would receive double their wages for the 4 hours extra they worked, and thus they were happy to make the extra effort. I did have a tough time convincing the finance team to allow this. However, the company's reputation was at stake, and delays in the delivery of a much awaited product would negatively impact customer trust. Hence, the finance team agreed as well. Going by my schedule, we would complete the product 10 days ahead of schedule, giving the safety team enough time to carry out last minute tests and the PR team to create the necessary buzz amongst public with the completed model. We did have many hiccups with workers going on leave on account of festivals or personal health, but I had planned for all such contingencies. The temporary weekend workers would take the place if any weekday worker went on leave, ensuring 100% backup at all times. अब ये हो गया इन डिटेल कि मैंने क्या क्या किया। अब चलते हैं आखिरी पड़ाव पर, जो कि है रिजल्ट, कि ये सब एक्शंस करने का परिणाम क्या हुआ। As a result of all our efforts, the project was delivered on time with 100% safety score. The PR team was able to generate good publicity ahead of the launch, which was evident from the 50,000 plus booking requests we received within the first month of our launch. The project and the motorcycle were and still are a huge success for the company. तो ये था हमारा एग्जाम्पल STAR यानी स्टार फॉर्मेट में। इससे इंटरव्यूअर को एकदम सिंपल तरीके से आंसर समझ आएगा, क्योंकि आपने सिस्टमैटिकली उसे सारी चीजें बताई हैं। इसके ऊपर अगर उसको कुछ और डाउट होगा तो वो आपसे इस सिचुएशन पर और क्वेश्चंस पूछ लेगा, पर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये आंसर बिल्कुल सफिशिएंट है। अगर आपको इस फॉर्मेट या आंसर को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।